आपका शुभ नाम भाई साहब? मेरा अमित मिगलानी। अमित मृगलानी। तो मृगलानी साहब कहाँ से आए हैं? पटना। मैं हरियाणा से। हरियाणा से? मोदी जी को देखने के लिए आए हैं और मोदी जी की यहाँ पर मदद कर रहे हरियाणा हैं। से बिहार? हरियाणा से बिहार। प्यार है मोदी जी के लिए, क्या करें। खेसारी लाल यादव का कहना है कि इतना बड़ा राम मंदिर अयोध्या में बना, उससे क्या मिला लोगों को? उससे तो कुछ मिला ही नहीं। तो फिर ये सनातन या फिर मंदिर करके क्या फायदा? खेसारी लाल यादव जी अब जाके राजनीति में आए होंगे। हाँ। आज से 2 साल पहले 3 साल पहले उन्हें नहीं पता था। उन्होंने करोड़ों रुपया गाना गा के कमाया, और गाने भी ऐसे अश्लील गाने। उन्होंने इतना करोड़ों रुपया कमाया, तब उन्हें नजर नहीं आया कि ये जो 15 एकड़ में समाधियां बनी हुई हैं गांधी परिवार की, उनको छोटी करके 1 एकड़ में कर दिया जाए और 14 एकड़ में मंदिर और कॉलेज और स्कूल बना दिए जाए। वो कभी नहीं दिखा। वो नहीं दिखा कि लालू ने करोड़ों रुपए का घोटाला किया, लालू से पैसा लेकर कोई स्कूल बना दिया जाए, कोई मंदिर की जगह कोई हॉस्पिटल बना दिया जाए। ये सब इनको तभी नजर आता है जब इन्हें टिकटें मिलती है, क्योंकि इनका स्वार्थ नजर आता है। ये देश के प्रति और जनता के प्रति कोई चुनाव नहीं लड़ते। ये चुनाव लड़ते हैं कि हम जीत जाएं और सीट पे आ जाएं और देश को कैसे लूटें और गरीब लोगों को कैसे परेशान करें। इनका मोटिव ये रहता है। बिहार के अंदर कहते हैं यादव भाइयों का पूरा कुंभा है और वो तेजस्वी यादव को वोट देंगे। मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप कहते हो हम कृष्ण भगवान के वंशज हैं, हम यदुवंशी हैं और गाय हमारी माता है, तो मैं पूछना चाहूंगा इन यादव भाइयों से, गाय काटने वालों को जो सपोर्ट करे उस पार्टी को वोट क्यों डालते हो? एक बात मन में ठान लो, देश रहेगा तो हम रहेंगे। ये जातियों में बंटना, यादव ब्राह्मण, इनमें बंटना कोई फायदा नहीं है। हमारा एक ही नारा है, हमारी पार्टी का एक ही नारा, जय श्री राम। और इनकी पार्टी का नारा है जय भीम, जय भीम। इनके नारे कितने अलग अलग हैं, ये आप लोग देखो। क्या नाम हुआ आपका? चंदन कुमार पांडे। तो चंदन जी, इतना भीड़ आप देख रहे हैं इस रोड शो में, क्या लग रहा है? ये भीड़ सिर्फ मोदी जी को देखने पहुंची है या फिर ये वोट में भी तब्दील होगा? वोट में भी तब्दील होगा। क्या लग रहा है इस बार सरकार किसकी बनती हुई देख रहे हैं आप? जो है वही रहेंगे। यही सरकार बनते हुए दिख रही है? कन्फर्म है। इतना बड़ा दावा जो है वो किया जा रहा है विपक्ष के द्वारा, महागठबंधन के द्वारा। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी लगातार जो है दौरा पे दौरा कर रहे हैं। एक नरेंद्र मोदी का ये रोड शो कैसे देख रहे हैं? क्या तेजस्वी यादव के जो भीड़ उनको देखने के लिए पहुंचते, यहाँ भी लोग पहुंचे हुए हैं, क्या अंतर दिखाई दे रहा है? यहाँ बोलने का अधिकार हर किसी को है, जो भी अपने जनता को प्रलोभन के लिए बोल सकते हैं, उसमें किसी को मना नहीं है। रोड शो कर रहे हैं, हर किसी को अधिकार है रोड शो करने का, पर सरकार स्थिर सरकार है, जो है वही रहेगा। यही सरकार रहेगा। मुद्दा क्या है आप लोगों का? कोई मुद्दा नहीं है, बस मुद्दा यही है कि जो है वही रहे। अभी नरेंद्र मोदी को देखने के लिए आप कितने उत्सुक हैं, क्या कहना चाहेंगे? काफी उत्सुक है। बहुत सारा काम छोड़ करके पचपन पूजा करने जाना, उसको भी बैकग्राउंड में डाल दिए हैं। हाँ। कि 2 घंटा आप वेट करो। मतलब पहले नरेंद्र मोदी को देखेंगे, उसके बाद ही आगे कोई काम होगा। राष्ट्र सुरक्षा है तभी हम सुरक्षित रहेंगे। अच्छा। राष्ट्र सुरक्षित नहीं तो हम कहाँ से सुरक्षित रहेंगे? बिल्कुल। मोदी है तो मुमकिन है, कन्फर्म है। मोदी है तो मुमकिन। जिंदाबाद नरेंद्र मोदी, जिंदाबाद। आपका शुभ नाम भाई साहब? मेरा अमित मिगलानी। अमित मृगलानी। तो मृगलानी साहब कहाँ से आए हैं? पटना। मैं हरियाणा से। हरियाणा से? एक हरियाणा से लोग आए हुए हैं आरजेडी के, उनके संजय यादव। आप भी किसी पार्टी में है क्या? हरियाणा से जो संजय यादव की बात कर रहे हैं वो किसी स्वार्थ में आए हैं। आरजेडी में है, तेजस्वी यादव के एडवाइजर हैं वो। हाँ, मैं जानता हूँ, वो किसी स्वार्थ में आए होंगे। हाँ। लेकिन हम लोग बिना स्वार्थ के मोदी जी को देखने के लिए आए हैं और मोदी जी की यहाँ पर मदद कर रहे हरियाणा से बिहार? हरियाणा से बिहार। प्यार है मोदी जी के लिए, क्या करें। चाहते हैं कि बिहार में दोबारा रिपीट करें। हाँ। और जितना ये लोग महागठबंधन वाले दावा कर रहे हैं वो दावे सारे फेल हो। बिहार की जनता बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है। जब से यहाँ आए मोदी जी के लिए प्यार देखने को मिलता है। हाँ। थोड़ी बहुत नाराजगी रहती है, घरों के अंदर भी रहती है। 25-25 साल हम लोग घर बनाते हैं। हाँ। कभी नाली की परेशानी होती है, हाँ। कभी पानी की, कभी सीवर की, हर तरह की परेशानी होती है। हाँ। लेकिन लोग अपेक्षा करते हैं कि मोदी जी 150 करोड़ लोगों को एकदम खुश कैसे रख लेंगे। हाँ। जब हम 25 साल अपने घर को खुश नहीं रख सकते, तो एक अकेले मोदी जी 150 करोड़ लोगों को खुश कैसे रखेंगे? हाँ। जिसमें कि 40 से 50 करोड़ लोग बेवकूफ हैं, जिन्हें देश से कोई मतलब नहीं है, जिन्हें दुनिया के दुख से कोई मतलब नहीं है, जिन्हें विकास से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि हरियाणा से आप मोदी जी के प्यार में यहाँ आ गए उनको देखने के लिए। बिहार में जो आप आए हैं, कैसा लग रहा है बिहार आपको? लोग कहते हैं, यहाँ के विपक्ष के नेता कहते हैं कि बिहार को बदलना जरूरी है, नहीं तो बिहार जो है वो बर्बाद हो चुका है। मोदी जी के राज में, नीतीश कुमार के राज में बिहार को अगर यदि बढ़ाना है तो यहाँ दूसरी सरकार की जरूरत है, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। अभी आपको पटना में है तो कैसा लग रहा है घूम के? देखिए, जिस एयरपोर्ट के ऊपर मैं उतरा उसका नाम है दरभंगा। और मेरे ख्याल से दरभंगा जैसा एयरपोर्ट पहले तो नहीं था, मोदी राज में ही मिला। उससे लेकर हम समस्तीपुर के अंदर आए हैं और हमारी
पार्टी की तरफ से समस्तीपुर में ड्यूटी लगी है और हम जिस विधानसभा में वहाँ जा रहे हैं, रोसेरा में जा रहे हैं, जिस विधानसभा में जा रहे हैं, लोगों का भरपूर प्यार है और यहाँ दिख रहा है कि 90% लोग चाहते हैं कि मोदी जी और नीतीश कुमार जी रिपीट करें, क्योंकि सड़कें सारी बनी हुई हैं। देखा जैसा मैंने गांव की गली गली, हरियाणा में भी इतनी सड़कों नहीं बन पाई होंगी जितनी बिहार के अंदर बनी है। आज से 15 साल पहले जब मैं एक बार पहले बिहार में आया था, गया जी आया था, तब मैंने देखा था कि कुछ भी नहीं था, हर तरफ देखो ऐसा लगता था जंगल में घुस गए हैं। लेकिन आज घुसते ही लग रहा है कि बिहार डेवलप्ड हुआ है और दिख रहा है कि आगे भी मोदी जी को मौका देंगे तो विकास इतना होगा कि जो हम हरियाणा में, दिल्ली में सरकारें बनाते आए हैं, बिहार में भी आज लोगों के मन में है कि हमने दोबारा नीतीश सरकार को रिपीट करना है और एनडीए की सरकार बनानी है। अच्छा, एक बात बताइए कि यहाँ लगातार बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि करोड़ों नौकरियां देंगे, तेजस्वी यादव कह रहे हैं। इधर नरेंद्र मोदी भी या फिर एनडीए ने भी ये कह दिया है कि 1 लाख 10 लाख जो नौकरी है उसमें रोजगार प्लस सरकारी नौकरी ये सब मिला करके हम देंगे। दोनों पार्टियां दावा कर रही हैं। तो तेजस्वी यादव के जो दावा है कि हम सब घर में एक सरकारी नौकरी देंगे, उसको ये लोग कह रहे हैं ये झूठे दावे हैं। 3 लोगों ने भी तो कहा है कि हम नौकरी देंगे। तो आपको किस पे ज्यादा भरोसा दिख रहा है, किस पे करना चाहिए? क्योंकि हरियाणा में भी बहुत दिनों से भाजपा की सरकार है वहाँ पे। मैं तो एक बात जानता हूँ, बिहार की जनता उस पर भरोसा करेगी जो जय श्री राम बोलता होगा, जो जय हिंद बोलता होगा, या बिहार की जनता उस पर भरोसा करेगी जिन्होंने चारा घोटाला कर रखा है, लोगों के अंगूठे लगा के जबरदस्ती उनकी जमीनें हड़पी हैं। और रही नौकरी की बात, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, 17 महीने ये तेजस्वी यादव भी डिप्टी सीएम रहे, कितनी नौकरियां दी? वो तो कह रहे हैं 5 लाख दिया हमने, दावा करते हर मंच से। मैं एमएलए नहीं हूं, मैं दावा कर रहा हूं मैं देश चलाऊंगा, आप मान लोगे? वो जो मर्जी बोलेंगे वो मानोगे? या मोदी जी जैसे जो लोग सुबह 6 बजे उठते हैं, रात को 12 बजे सोते हैं और हमेशा यही सोचते हैं कि भारत का विकास कैसे किया जाए, उस पर भरोसा करेंगे? या फिर घर में बैठने वाले लालू प्रसाद यादव जैसे जिन्होंने चारा घोटाला किया और पता नहीं किस किस घोटाले में उनका नाम है, अगर वह इतने अच्छे होते और नौकरी देने वाले होते तो 20 साल से सत्ता से दूर क्यों है? आपने देखा होगा ना, जनता अगर एनडीए पे भरोसा कर रही है, नीतीश कुमार जी पे भरोसा कर रही है, तो उन्हें कुछ ना कुछ तो दिख रहा होगा सरकार के अंदर, तभी तो उन पे भरोसा कर रहे हैं। और आपने देखा होगा लाखों की भीड़ आई हुई है नरेंद्र मोदी जी को देखने के लिए। जैसे महाकाल जी के दर्शन करने के लिए हमें उज्जैन जाना पड़ता है, आज ये लोग दूर दूर से आए हैं और सुबह 10 बजे से यहाँ लाइनों में खड़े हैं और अपने भगवान के दर्शन करना चाह रहे हैं। लेकिन तो छोड़िए, ये तो बिहार के ही हैं, आप हरियाणा से आ गए, इसकी हमें आश्चर्य लग रहा है, ये ताजुब लग रहा है हमें। देखिए जैसे तो बिहार में आ ही जाते हैं, जैसे श्री राम जी के मन में, हनुमान जी के मन में श्री राम जी बसते हैं, ऐसे हमारे जनता के और हमारे मन के अंदर हमारे मोदी जी बसते हैं। तो इसीलिए हरियाणा और बिहार कोई दूर मायने नहीं रखता। 2 घंटे की फ्लाइट थी, हम लोग आ गए और हम अपनी वाणी से हम कुछ शब्द ऐसे बोले कि बिहार के लोगों को लगे कि हाँ हमने वोट इनको देना चाहिए। तो इसलिए थोड़ी मदद करने आ गए हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि हरियाणा में भी इतने दिनों से सरकार है, आप हरियाणा में है, तो ये बीजेपी या एनडीए का सरकार होने से क्या फायदा है? यहाँ लोग कहते हैं कि वहाँ बीजेपी या एनडीए के सरकार से सिर्फ नुकसान ही नुकसान है, इसमें जो है वो जनता परेशान रहती है, गरीबों को कोई सुनने वाला नहीं है। आपको क्या अंतर दिख रहा है, क्या फायदा इस सरकार से? देखिए, अंतर उसके बीच में किया जाता है जो मुकाबले का आदमी हो। एनडीए और बीजेपी सरकार का कोई मुकाबला है नहीं। आपने देखा होगा राहुल गांधी इतने दावे कर रहा है पिछले 11 सालों से, हर जगह जीरो है। हिमाचल में आया, उसने क्या काम किया, क्या बातें की और क्या काम हो रहे हैं। केरला में आज सरकार बीजेपी की नहीं, आपने देखा होगा, वही अंतर बेहतर पता चल सकता है। आपने बंगाल में देखा होगा कि मोदी की सरकार नहीं है, वहां क्या फर्क है। जहां जहां मोदी जी की सरकार है वहां पर लोग सुरक्षित हैं। कहीं पर भी किसी बैग को हाथ लगाओ, कोई कुछ ऐसा नहीं लिखा हुआ कि बॉम्ब हो सकता है, हाथ मत लगाओ। 11 साल के अंदर आपने देखा होगा किसी सिनेमा हॉल में ब्लास्ट नहीं हुआ, किसी बस में ब्लास्ट नहीं हुआ, किसी स्कूल में नहीं हुआ, जैसा कि पहले होता था, और लोगों को सुविधाएं पहुंच रही हैं। देखिए, मैं लोगों से एक अपील जरूर करूंगा कि 150 करोड़ लोगों को सारी सुविधाएं इकट्ठी नहीं मिल सकती, धीरे धीरे करके टाइम मिलता है। जब आपने 10 साल मोदी जी को दिए और 60 साल दूसरी सरकार को दिए, तो भरोसा करके हमें मोदी जी को ही वोट डालना है, ताकि हमारी जो जो कमियां रह चुकी हैं वो भी मोदी सरकार पूरी करके दे। अच्छा, एक बात बताइए कि इस सरकार पे आरोप लगता है कि ये हिंदू सनातन ज्यादा करती है, हिंदू मुसलमानों को लड़वाती है। एक कैंडिडेट हैं आरजेडी के खेसारी लाल यादव, उन्होंने भी कल कहा कि सिर्फ सनातन करने से घर रोजी रोटी थोड़ी ना चलता है, उसके लिए पढ़ाई सारा चीज जरूरी है। राम मंदिर बना दिए, उससे कितनों को रोजगार मिल गया। तो क्या इस सरकार में सिर्फ हिंदू मुसलमान या सिर्फ सनातन किया जाता है? 1947 से पहले हिंदू और मुसलमान एक होकर देश के लिए लड़ते थे। आपको पता होगा, पहले अंग्रेजों का हम पे राज हुआ करता था, तो उसमें मुसलमान भाई भी और हिंदू भाई भी दोनों मिलकर देश की आजादी के लिए लड़ते थे। लेकिन 1947 में अपने मोह के कारण, जवाहरलाल नेहरू के मोह और जिन्ना के मोह के कारण देश का बंटवारा करा दिया गया, और 1947 के बाद हमें पता चला कि हम हिंदू और मुस्लिम में बंट चुके हैं। तो बीजेपी ने कब हिंदू मुस्लिम किया? क्या कभी मोदी जी ने अपनी स्टेज से बोला कि
भैया 5 लाख का बीमा हिंदू को देंगे, मुस्लिम को नहीं देंगे। कभी उन्होंने ये बात बोली कि हिंदू के बच्चों के लिए कई सुविधाएं देंगे, मुस्लिम के बच्चों के लिए नहीं देंगे। ये तो आरोप है, आरोप आप किसी पे भी लगाइए। आपने देखा होगा सीता माता पे भी आरोप लगा दिए गए थे और सीता माता को जबरदस्ती जमीन के अंदर जाना पड़ा, अपना दाग देना पड़ा। तो जनता का है, जनता का मुंह है, कोई खींच थोड़ी सकते हैं। वो तो श्री राम के ऊपर भी इल्जाम लगा सकते हैं। खेसारी लाल यादव का कहना है कि इतना बड़ा राम मंदिर अयोध्या में बना, उससे क्या मिला लोगों को? उससे तो कुछ मिला ही नहीं। तो फिर ये सनातन या फिर मंदिर करके क्या फायदा? खेसारी लाल यादव जी अब जाके राजनीति में आए होंगे। आज से 2 साल पहले 3 साल पहले उन्हें नहीं पता था। उन्होंने करोड़ों रुपया गाना गा के कमाया, और गाने भी ऐसे अश्लील गाने। उन्होंने इतना करोड़ों रुपया कमाया, तब उन्हें नजर नहीं आया कि ये जो 15 एकड़ में समाधियां बनी हुई हैं गांधी परिवार की, उनको छोटी करके 1 एकड़ में कर दिया जाए और 14 एकड़ में मंदिर और कॉलेज और स्कूल बना दिए जाए। वो कभी नहीं दिखा। वो नहीं दिखा कि लालू ने करोड़ों रुपए का घोटाला किया, लालू से पैसा लेकर कोई स्कूल बना दिया जाए, कोई मंदिर की जगह कोई हॉस्पिटल बना दिया जाए। ये सब इनको तभी नजर आता है जब इन्हें टिकटें मिलती है, क्योंकि इनका स्वार्थ नजर आता है। ये देश के प्रति और जनता के प्रति कोई चुनाव नहीं लड़ते। ये चुनाव लड़ते हैं कि हम जीत जाएं और सीट पे आ जाएं और देश को कैसे लूटें और गरीब लोगों को कैसे परेशान करें। इनका मोटिव ये रहता है। इसीलिए मैं आपको फिर एक बार रिपीट करूंगा कि बिहार के अंदर 5वीं बार भी एनडीए और बीजेपी की सरकार बनेगी और नीतीश कुमार जी दोबारा सीएम बनेंगे। जय श्री राम। बता रहे हैं बिल्कुल। ये देखिए, बहुत ही ताज्जुब की बात है कि हरियाणा से जो लोग यहाँ पे आए हुए हैं वो इस प्रकार की बातें कह रहे हैं। हरियाणा से पहुंच गए यहाँ, तो तमाम जगह बिहार के तमाम जिलों से लोग आए आपके हैं। चैनल पे अंत में एक अपील करना चाहता हूँ। और मैं जनता से ये अपील करना चाहता हूँ, जैसे आप मेरा वीडियो डालेंगे, 2 मुद्दे हैं बिहार के अंदर। बिहार के अंदर कहते हैं यादव भाइयों का पूरा कुंभा है और वो तेजस्वी यादव को वोट देंगे। मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप कहते हो हम कृष्ण भगवान के वंशज हैं, हम यदुवंशी हैं और गाय हमारी माता है। तो मैं पूछना चाहूंगा इन यादव भाइयों से, गाय काटने वालों को जो सपोर्ट करे उस पार्टी को वोट क्यों डालते हो? गाय काटने वालों को क्यों वोट डाला जाता है? दूसरा बिहार की जनता से एक बात बोलना चाहता हूं, बिहार रेजिमेंट सेना में है, मानते हैं बिहार रेजिमेंट, उन्हें कौन मारता है? आतंकवादी। और उन आतंकवादियों को कौन सी पार्टी सपोर्ट करती है? तो ये बिहार क्यों वोट डालता है कांग्रेस पार्टी को? एक बात मन में ठान लो, देश रहेगा तो हम रहेंगे। ये जातियों में बंटना, यादव ब्राह्मण, इनमें बंटना कोई फायदा नहीं है। हमारा एक ही नारा है, हमारी पार्टी का एक ही नारा, जय श्री राम। और इनकी पार्टी का नारा है जय भीम, जय भीम। इनके नारे कितने अलग अलग हैं ये आप लोग देखो। तो आप लोगों को सोचने की जरूरत है। अगर मैं हरियाणा से आकर आप लोगों के आगे अपील कर रहा हूं तो मोदी जी को इस बार फिर दोबारा जितवाओ, एनडीए की सरकार बनाकर नीतीश कुमार जी को सीएम बनाओ, ताकि पुल बने, सड़कें बने, बच्चों का विकास हो, लेडीज के बारे में, छोटे लड़कियों के बारे में पढ़ाई का विकास हो, और जो सुविधाएं मिल रही है वो बने। और इसीलिए मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि नीतीश कुमार जी को दोबारा सीएम बनाए।